प्यारे बच्चों, इन्फोलोरा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजनीतिक वंश गुलाम वंश के अंतर्गत शमसी वंश के संबंध में। शमसी वंश के शासकों के द्वारा 1210 से 1265 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया गया। शमसी वंश की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी कार्यकुशलता, योग्यता और परिश्रम से मोहम्मद गौरी द्वारा विजित क्षेत्रों तथा ऐबक द्वारा स्थापित सल्तनत को केंद्रीकृत कर सुदृढ़ता प्रदान की। इल्तुतमिश का वास्तविक नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इलबारी जाति से संबंधित था, इसलिए शमसी वंश को इलबारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश को दासों का दास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर रास्ता से मुक्त कर दिया था। मोहम्मद गौरी के द्वारा इल्तुतमिश को अमीरुल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। ऐबक के द्वारा इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया गया। शासक बनने तक इल्तुतमिश बदायूं के सुधार पद पर नियुक्त रहा। इल्तुतमिश की संतान इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह तथा पुत्री रजिया थी। इल्तुतमिश के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत। प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक तबकाते नासरी। इस पुस्तक की रचना मिनहाजुल सिराज के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। इस पुस्तक से मोहम्मद गौरी से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक सियासतनामा की रचना निजामुल मुल्क के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। इस पुस्तक से इल्तुतमिश की इक्ता व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक आदाबुस सलातीन। इसकी रचना फक्र ए मुदब्बिर के द्वारा की गई थी। यह पुस्तक इल्तुतमिश को समर्पित है। इल्तुतमिश का शासन। इल्तुतमिश ने 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह को पराजित कर दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जड़िया जूद के मैदान में आराम शाह को पराजित किया था। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इल्तुतमिश के द्वारा अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 1215-16 में इल्तुतमिश के द्वारा अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन यल्दूज को पराजित किया गया और बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। ताजुद्दीन यल्दूज गजनी का शासक था। ताजुद्दीन के बाद इल्तुतमिश के द्वारा 1221 में चंगेज खां के आक्रमण को अपनी दूरदर्शिता और समझदारी से विफल कर दिया गया। इल्तुतमिश 1221 में चंगेज खां के आक्रमण को अपनी दूरदर्शिता और समझदारी से टालने में सफल रहा। 1221 में चंगेज खां ने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी को पराजित किया। जलालुद्दीन मकबरनी ने भारत में प्रवेश किया और इल्तुतमिश से सहायता और संरक्षण की सिफारिश की, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा जलालुद्दीन मकबरनी को सहायता प्रदान नहीं की गई, जिस कारण से चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। 1224 में इल्तुतमिश के द्वारा अपने दूसरे प्रतिद्वंदी कुबाचा को पराजित किया गया, परंतु उसके राज्य पर अधिकार नहीं कर पाया। 1225-26 में बंगाल के शासक हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अली मर्दान के द्वारा, जो बंगाल का सूबेदार था, बंगाल पर स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना प्रारंभ किया गया। उसी के पुत्र हिसामुद्दीन ऐवाज को इल्तुतमिश ने पराजित कर बंगाल का विलय दिल्ली सल्तनत में पुनः कर लिया। बंगाल पर अधिकार कर इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, परंतु 1229 में नासिरुद्दीन महमूद की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर को विजित किया।
1227 में परमार वंश की राजधानी मंदोर पर अधिकार किया। 1228 में नासरुद्दीन कुबाचा को पूर्णतः पराजित कर उसके क्षेत्रों सिंध, उच्च तथा मुल्तान को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस प्रकार इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत का विस्तार ईरान अर्थात मकरान क्षेत्र तक कर दिया गया। 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह के द्वारा दिल्ली को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई तथा इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया। खलीफा के द्वारा वैधानिक मान्यता के रूप में इल्तुतमिश को खिल्लत तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। खिल्लत खलीफा के द्वारा अपने अधीनस्थ शासकों को दिया जाने वाला शाही लिबास था। इस वैधानिक मान्यता के पश्चात इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान बना और इल्तुतमिश के द्वारा नासिर अमीरुल मोमिनीन की उपाधि प्राप्त की गई। 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के शासक मंगलदेव को पराजित किया। 1233 में चंदेलों को पराजित किया। 1236 में बामियान पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया, परंतु रास्ते में बीमारी के कारण इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। बामियान अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के चलाए। उसने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल सल्तनत कालीन दो महत्वपूर्ण सिक्के प्रारंभ किए। सिक्कों पर अपना नाम, टकसाल का नाम अंकित कराने की परंपरा प्रारंभ की। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नियुक्त किए गए कुतुबी अधिकारियों तथा मोहम्मद गोरी के द्वारा नियुक्त किए गए मुइज्जी अधिकारियों को हटाकर अपने 40 गुलाम वफादार तुर्क अमीरों को मिलाकर के एक दल तुर्कानी चहलगानी का गठन किया, जो इल्तुतमिश की मंत्री परिषद थी। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य की भूमि को छोटे छोटे इक्ताओं में विभाजित किया और इन इक्ताओं को प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले प्रदान किया गया। इक्ता व्यवस्था के कारण से भारत में पूर्व से प्रचलित सामंत व्यवस्था का अंत हो गया और प्रशासन अधिक केंद्रीकृत हो गया। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण स्थापत्य कार्य। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया, जबकि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा राजस्थान के नागौर में अतारकीन का दरवाजा निर्मित कराया गया था। अतारकीन के दरवाजे से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की स्मृति में दिल्ली के मेहरौली में एक मकबरे का निर्माण कराया। इस मकबरे को सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहा जाता है। इस मकबरे का प्रवेश द्वार संगमरमर से निर्मित है। इस मकबरे में अष्टकोनी चबूतरे का निर्माण किया गया। यह भारत का प्रथम मकबरा है। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा मेहरौली में स्थित है, जो कुतुब मीनार के परिसर के अहाते में स्थित है। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।